जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जामवीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है रणजीत सिंह के ऊपर। देखिए, अगर रणजीत सिंह की बात करूं दोस्तों, तो सिख धर्म में एक बहुत शक्तिशाली शासक थे। सिख धर्म की अगर स्थापना की बात करी जाए तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। कुल मिलाकर दोस्तों सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह मुगलों से लड़े और गुरु गोविंद सिंह ने सेना का एकीकरण किया और उनके पास में 80,000 सेना थी। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को दोस्तों दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। सिख धर्म पतन की ओर था, लेकिन एक शक्ति ऐसी आती है जो आगे सिखों को एक बहुत मजबूत नेता प्रदान करती है, जिनका नाम था रणजीत सिंह। अगर मैं रणजीत सिंह की बात करूं दोस्तों, तो रणजीत सिंह महासिंह के पुत्र थे और इन्होंने मिसलों का एकीकरण किया था। सिख धर्म 12 मिसलों में दोस्तों टूट गई थी और उन्हें एक करने का काम दोस्तों रणजीत सिंह ने किया था। देखिए, रणजीत सिंह 12 वर्ष की उम्र से गद्दी संभालने का काम करते थे। अब अगर रणजीत सिंह की बात करूं दोस्तों, तो अंग्रेजों को अगर चुनौती देने वाले थे सिखों में उस टाइम अंग्रेज जिससे भी डरते थे दोस्तों, उनका नाम था रणजीत सिंह। कोहिनूर हीरा दोस्तों यहां से विदेशी लूट कर ले गए थे, लेकिन बाद में शाहसूजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट करता है, क्योंकि रणजीत सिंह उसकी मदद करते हैं उसके साम्राज्य को वापस दिलाने में। इसलिए दोस्तों वो रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान करता है। देखिए, रणजीत सिंह की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इनका बहुत नाम है और इन्होंने कुछ रणनीतियां अंग्रेजों के प्रति अच्छी नहीं अपनाई। अगर ये अंग्रेजों के प्रति एकदम रूख और स्टिक हो जाते तो अंग्रेजों को बहुत पहले भगा देते, लेकिन इनकी एक नीति थी झुको और झुको और झुको। मतलब ये अंग्रेजों के सामने खुलकर कभी नहीं आए। हमेशा इनके मन में अंग्रेजों का डर कहो या फिर उनका सम्मान कहो, दोनों में विरोधाभास है। लेकिन इनके पास वो शक्ति थी, ये अगर चाहते तो अंग्रेजों को दोस्तों भगा सकते थे। देखिए, इनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि होती है 1809 ईस्वी में। और अमृतसर की संधि के द्वारा दोस्तों जो सतलज नदी होती है, देखिए सतलज नदी एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा। अगर पूर्वी हिस्से की बात करूं दोस्तों, तो भारत के सारे राज्य, और पश्चिमी हिस्से की बात करूं तो पंजाब, पाकिस्तान, कश्मीर, ये वाले राज्य। सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमाएं मान लिया गया कि अंग्रेज सतलज नदी के पश्चिम में नहीं जा सकते और रणजीत सिंह सतलज नदी के पूर्व में नहीं आ सकते। और इतना करने के साथ साथ में दोस्तों अंग्रेजों ने लुधियाना के अंदर एक रेजिमेंट रखी, जिससे अगर रणजीत सिंह आक्रमण करे भी तो वो रेजिमेंट रणजीत सिंह का सामना करे और इसकी सूचना अंग्रेजों को दोस्तों मिल जाए। देखिए, अंग्रेज बहुत चालाक थे। उस टाइम विदेशी आक्रमणकारियों का भय था, क्योंकि यही दोस्तों वो रास्ता था जिससे विदेशी आक्रमणकारी इंडिया में एंट्री पाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने अपना दिमाग बहुत आगे तक लगाया। उन्होंने एक अपने ऐसे मजबूत सिपाही को बैठा दिया था या मजबूत शत्रु को बैठा दिया था जो कि विदेशी का सामना करने के लिए अकेला काफी था। अब देखिए, अंग्रेजों के दिमाग ने एक तीर से कई शिकार किए। एक तो उन्होंने अपने मित्र कहिए या शत्रु कहिए, अपने मित्र को पंगु बना दिया। दूसरा, अपने मित्र की सहायता से अपनी रक्षा विदेशी आक्रमणकारियों से दोस्तों कर ली। कुछ भी कहिए दोस्तों, अंग्रेजों के पास में दिमाग काफी अच्छा था। बनियों का देश था, दिमाग उनके पास बहुत तेज था। वो एक तीर से कई शिकार करते थे। देखिए, रणजीत सिंह से जो अमृतसर की संधि की गई थी, उसका मोटिव सिर्फ इतना नहीं था कि रणजीत सिंह अपना राज्य फैलाएं। उसका मोटिव दोस्तों ये भी था कि रणजीत सिंह हमारी रक्षा करें जो विदेशी आक्रमणकारी इंडिया के अंदर एंट्री कर रहे हैं उससे। क्योंकि 1809 ईस्वी में संधि होती है, उससे पहले 2 युद्ध हो चुके थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अंग्रेज अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब अंग्रेजों को इसी बीच डर था विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण का। इसलिए दोस्तों उन्होंने अमृतसर की संधि के अंदर ऐसी शर्तें रखी जिससे उनका बाल बांका ना हो और उनका जो मित्र था महाराजा रणजीत सिंह दोस्तों, वो सारे के सारे शत्रुओं को बाहर ही बाहर रोक दे।
तो आज की जो क्लास रहने वाली है बहुत ही शानदार रहने वाली है। सभी साथियों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। देखिए महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। 1792 से 1839 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। महासिंह के ये पुत्र हैं। जो मिसल थी सुकरचकिया, उनके प्रमुख महासिंह के दोस्तों ये पुत्र थे। बहुत ही शक्तिशाली दोस्तों शासक हैं। इन्होंने अंग्रेजों के प्रति झुको की नीति अपनाई। अगर ये अंग्रेजों को दोस्तों चाहते तो उस टाइम अकेले परास्त कर सकते थे, क्योंकि इनके पास में बहुत बड़ी सेना थी। पूरे एशिया की मैं बात करूं तो पूरे एशिया की इनके पास में दूसरे नंबर की सेना थी। पहली सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, दूसरे नंबर की सेना थी इनकी। दोस्तों आप मान सकते हैं, आप अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं और अपने एक मित्र को, हालांकि अंग्रेज किसी को मित्र नहीं मानते हैं, अंग्रेज सिर्फ अपना भला देखते हैं, उन्होंने यहां सीमा पे लगा दिया दोस्तों, सीमा पे लगा दिया और अपने विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करने का जो दायित्व था वो इन्हें सौंप दिया। क्योंकि अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी इंडिया के अंदर आता तो पहले इनसे भिड़ता, इनकी सेना को हराता, उसके बाद में जो लुधियाना के अंदर अंग्रेजों की रेजिमेंट थी उससे भिड़ता, उसके बाद में दोस्तों इंडिया के अंदर वो एंट्री पाता। अब आप समझ सकते हैं उस टाइम अगर विश्व की बात करी जाए तो पहले नंबर की जो एशिया की जो सेना थी वो पहले नंबर की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरे नंबर की थी महाराजा रणजीत सिंह की सेना। क्योंकि सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे, गुरु नानक सिंह, गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, उनके पास भी 80,000 सेना थी। अब महाराजा रणजीत सिंह के पास में एशिया की दूसरे नंबर की सेना है, इतनी शक्तिशाली सेना है कि वो अपने शत्रुओं को मुकाबला करने के लिए अकेली काफी है। देखिए स्टेट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह 1839 1839 की मैं बात कर लेता हूं। देखिए रणजीत सिंह का जो एम्पायर है वो कहाँ कहाँ है। रणजीत सिंह के पूरे एम्पायर की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये अब अंग्रेज कितना दिमाग लगाते हैं, वो अमृतसर की संधि करते हैं और सतलज नदी जो है उसे बाउंड्री मान लेते हैं। भाई संधि के तहत शर्तें रखी जाती हैं कि आप कभी भी जो सतलज नदी है उसके पूरब में नहीं आएंगे और हम पश्चिम में नहीं जाएंगे। देखिए कितना दिमाग लगाया था, क्योंकि भारत पर जो आक्रमण होता था दोस्तों वो इस रास्ते से होता था। अब इस रास्ते से अगर कोई विदेशी आता है तो सबसे पहले वो भिड़ेगा रणजीत सिंह से, और रणजीत सिंह उसका मुकाबला करने में समर्थ है। तो अंग्रेज बिना अपना ध्यान भटकाए अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध के अंदर दोस्तों आप जानते हैं कि पैसे की हानि होती है। और उनके लिए उन्होंने अपने एक खास मित्र महाराजा रणजीत सिंह को अपनी सीमा की रक्षा के लिए लगा दिया था। अब देख लेते हैं। देखिए सिख धर्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सिख धर्म 12 मिसलों में बटा हुआ था, जिनके जो नेता थे वो नेता देख लेते हैं एक बार। सुकरचकिया जो मिसल है उनके नेता थे दोस्तों चरत सिंह। सुकरचकिया मिसल के नेता थे चरत सिंह, और भंगी मिसल के नेता थे छज्जा सिंह, और अहलूवालिया मिसल के नेता थे जस्सी सिंह। अहलूवालिया के नेता थे जस्सी सिंह, और जो सिंहपुरिया मिसल है उसके थे नवाब कपूर सिंह। कन्नौज मिसल के थे जय सिंह। फुलचकिया मिसल के थे, देखिए फुलचकिया मिसल के थे दोस्तों संजू जाट चौधरी। रामगढ़िया मिसल जस्सा सिंह रामगढ़िया। करोड़ सिंधिया मिसल वघेल सिंह। निशान वालिया मिसल सरदार संगत सिंह। शहीदी मिसल बाबा दीप सिंह। नकी मिसल हीरा सिंह, और बुले वालिया मिसल गुलाब सिंह। कुल मिलाकर सिख धर्म 12 मिसलों में बटा हुआ था, और इन्हें एकीकरण करने का जो काम है दोस्तों वो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो महाराजा रणजीत सिंह का जो टाइम पीरियड रहा है दोस्तों वो 1792 से 1839 ईस्वी तक रहा है। 1792 से 1839 तक महाराजा रणजीत सिंह का टाइम पीरियड रहा है। और ये देखिए अगर इनकी बात करी जाए तो देखिए दोस्तों इनका जो जन्म है वो 1780 ईस्वी में हुआ है। देखिए 1780 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? 1780 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है। ठीक है, और ये सुकरचकिया जो मिसल है उनके प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। महासिंह के जो पुत्र हैं सुकरचकिया मिसल के प्रमुख के। 1792 में महासिंह की मृत्यु हो जाती है, और ये 12 वर्ष की उम्र में सुकरचकिया मिसल को संभालने का काम करते हैं। और महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो मिसलें हैं उन्हें एकीकरण करने का काम महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा दोस्तों किया जाता है। ये साहसी सैनिक हैं, निर्भीक हैं,
और कुशल भी हैं, और ये एक तरीके से राजनीतिज्ञ भी हैं। अब 1799 ईस्वी में इन्होंने लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, और 1802 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर पर अधिकार करने का काम दोस्तों कर लिया है। देखिए 1799 में इन्होंने लाहौर पर और 1802 में इन्होंने अमृतसर पर अधिकार करने का काम दोस्तों कर लिया है। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलुज नदी को पार किया। सतलुज नदी को पार किया इन्होंने 1808 ईस्वी में। वहां पर इन्होंने फरीदकोट, मालेरकोटला और अंबाला को जीत लिया। ये क्षेत्र इनके द्वारा जीत लिया जाता है। किंतु 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई और सतलुज नदी के पार के प्रदेश पर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया। अब अंग्रेज इनसे अमृतसर की संधि करते हैं। अब अमृतसर की संधि के द्वारा देखिए अंग्रेज कैसी कैसी योजनाएं लगाते हैं। वो ऐसी योजनाएं लगाते हैं जिससे उन्हें अपने साम्राज्य की सुरक्षा भी मिल जाए और कोई ज़्यादा दोस्तों हानि भी ना हो। इसके लिए जो सतलुज नदी है उन्हें मेन बाउंड्री माना गया, और पूरब के हिस्से को महाराजा रणजीत सिंह को पार करने के लिए कभी भी महाराजा रणजीत सिंह पूरब के हिस्से में कभी भी नहीं आ सकते थे। और जो पश्चिमी हिस्सा है दोस्तों वो महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया गया, और पूरब का हिस्सा अंग्रेजों का था। और लुधियाना जो जगह पड़ती है वहां पर दोस्तों अंग्रेजों की एक रेजिमेंट भी रखी गई। देखिए अमृतसर की संधि होती है किस किस के बीच होती है? चार्ल्स मैडकोफ के बीच में और रणजीत सिंह के बीच होती है। और चार्ल्स मैडकोफ था लॉर्ड मिंटो का दूत था। महाराजा रणजीत सिंह जिस टाइम शासन करते थे उस टाइम था लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो का दूत था चार्ल्स मैडकोफ। देखिए अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को होती है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह और चार्ल्स मैडकोफ के बीच में अमृतसर की संधि होती है, जिसके निम्नलिखित प्रावधान किए गए। देखिए इसमें सतलुज नदी को दोनों राज्यों की बाउंड्री मान लिया गया। अब अगर मैं पूर्वी हिस्से की बात करूं तो ये अंग्रेजों को था, और पश्चिमी हिस्से की बात करूं दोस्तों तो ये महाराजा रणजीत सिंह का था, और दोनों एक दूसरे की सीमा को कभी भी पार नहीं कर सकते थे। अब अंग्रेज तो करते नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को इससे बहुत फायदा था, विदेशी आक्रमणकारियों का भय था, क्योंकि उससे पहले दोस्तों काफी सारे विदेशी आक्रमणकारी इंडिया के अंदर एंट्री करते रहते थे। और लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट भी रखी जाती है जिसमें रणजीत सिंह की तरफ आक्रमण न कर सकें, यह देखने के लिए। अब महाराजा रणजीत सिंह की अगर मैं वंश की बात करूं तो हमारे पूरे देश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जब भी कोई योग्य व्यक्ति होता है तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो इतने योग्य नहीं हुए हैं। चाहे आप बात कर लेंगे अकबर की, चाहे अगर आप बात कर लेंगे औरंगजेब की, आप किसी की भी बात कर लेंगे, किसी को भी आप ठाके देख लेंगे, तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो इतने शक्तिशाली दोस्तों नहीं हुए हैं। उसी प्रकार से रणजीत सिंह के साथ भी यही होता है, इनके जो आने वाले उत्तराधिकारी हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे, और बहुत ही कम समय के अंदर दोस्तों सिख धर्म खत्म हो जाएगा। देखिए अगर मैं रणजीत सिंह की बात करूं दोस्तों, महासिंह के ये पुत्र हैं रणजीत सिंह। 1839 में इनका निधन होता है। इनका जो विवाह है वो 5 रानियों से होता है, महत कौर, राज कौर, बया कौर, रतन कौर, जिंदा। अब आप इनके जो उत्तराधिकारी हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें देख सकते हैं। अब 1809 में अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा, जो अहमद शाह अब्दाली भारत के अंदर आया था दोस्तों अहमद शाह के शासनकाल में, देखिए उसका एक पौत्र था दोस्तों शाह शुजा। शाह शुजा ने मोहम्मद शाह से अबदस्त कर लिया। शाह शुजा को मोहम्मद शाह ने अबदस्त कर लिया। मोहम्मद शाह इसे हटा देता है, परंतु रणजीत सिंह की सहायता से शाह शुजा अपना साम्राज्य पुनः पाता है। अब इसी खुशी में रणजीत सिंह को दोस्तों कोहिनूर हीरा, देखिए कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह भारत से लूट कर ले गया था, वो किसके द्वारा मिला? शाह शुजा रणजीत सिंह को दोस्तों कोहिनूर हीरा प्रदान करता है। अगर बात की जाए कोहिनूर हीरा को कौन लूट कर ले गया था, तो कोहिनूर हीरा को दोस्तों नादिर शाह लूटकर भारत से ले गया था। रणजीत सिंह भारत के पहले शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं की। अगर रणजीत सिंह की मैं बात करता हूं तो इन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि को दोस्तों स्वीकार नहीं किया था। ये भारत के पहले ऐसे शासक थे, और ब्रिटिश प्रभुसत्ता के आगे इन्होंने कभी भी घुटने नहीं टेके, क्योंकि इनके पास भी दोस्तों एशिया की दूसरे नंबर की सेना थी। अगर पहले नंबर की सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, तो दोस्तों इनके पास में एशिया की दूसरे नंबर की सेना उस टाइम थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, फ्रांसीसी। देखिए बहुत शक्तिशाली शासक थे। अगर चाहते थे तो अंग्रेजों को
उस टाइम दोस्तों खदेड़ सकते थे अकेले, क्योंकि दूसरे नंबर की सेना इनके पास थी। पहले नंबर की अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास थी तो दूसरे नंबर की तो इनके पास थी। देखिए इनकी जो तुलना है नेपोलियन बोनापार्ट से दोस्तों की जाती है। अब रणजीत सिंह की जो मृत्यु है वो 1839 ईस्वी में दोस्तों हो जाती है। उसके बाद में उनका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठता है। आने वाले जितने भी इनके उत्तराधिकारी हैं दोस्तों वो योग्य साबित नहीं होते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर पतन हो जाता है। ठीक है, अब रणजीत सिंह ने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को जीत लिया। उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई चेंजिंग नहीं किया। रणजीत सिंह ने जो मुगलों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था, जो टैक्स प्रणाली थी, उसमें कोई भी चेंजिंग दोस्तों नहीं किया है। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढंग से एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार की, जिसमें गोरखा थे, बिहारी थे, उड़िया थे, पठान थे, डोगरा थे, पंजाबी थे, मुसलमानों को फौज में भर्ती किया। कहा जाता है कि रणजीत सिंह, देखिए कहा जाता है कि रणजीत सिंह की जो सेना है वो दूसरे नंबर की सबसे अच्छी फौज थी। दूसरे नंबर की सबसे अच्छी फौज थी, जिसमें पहले नंबर की जो फौज थी वो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC की फौज थी पहले नंबर की, और दूसरे नंबर की जो फौज थी दोस्तों वो किसकी थी? रणजीत सिंह की दूसरे नंबर की फौज थी। और देखिए इन्होंने हिंदू और मुसलमान सभी संतों को संरक्षण दिया और सभी को दोस्तों आदर देने का काम ये करते थे। अब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज नदी पार करने से मना कर दिया, और जो पूरब के राज्य थे वो अंग्रेजों के संरक्षण में थे और जो पश्चिम के राज्य थे वो दोस्तों इनके संरक्षण में थे। उस टाइम रणजीत सिंह ने एक बार ये महसूस किया था कि उनके पास में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो अंग्रेजों का सामना कर सके। हालांकि ये महसूस था, अगर वो ट्राई करते तो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि अंग्रेजों के एक शत्रु नहीं थे, इनके साथ में काफ़ी सारे और लोग थे जो अंग्रेजों के शत्रु थे। अगर सारे के सारे मिलकर चोट करते दोस्तों तो अंग्रेज कुछ ही दिन के अंदर यहाँ से पलायन कर जाते। तो ये थोड़ी विडंबना थी दोस्तों उस टाइम। देखिए इनका जो उत्तराधिकारी है खड़ग सिंह, बाकी ध्यान सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दोस्तों ये ज़्यादा काबिल साबित नहीं होते हैं और ये कुछ ही समय के अंदर साम्राज्य का पतन हो जाता है। देखिए रणजीत सिंह की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, लेकिन अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर करना और अमृतसर की संधि को मानना और अंग्रेजों के आगे इनका झुकना दोस्तों इतिहास को एक नया मोड़ देता है। अगर ये उस टाइम अमृतसर की संधि को स्वीकार नहीं करते और अंग्रेजों के आगे दोस्तों ना झुकते तो आज हमारे देश का इतिहास कुछ और होता। तो दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।